हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई एम रियली सॉरी, आप सभी को थोड़ा इनकन्वीनियंस हो गया डिले की वजह से। एक्चुअली बाहर एक प्रोग्राम को गया हुआ था मैं, और समहाउ 9 o'clock को ही हमारा कैब था रिटर्न का, एंड एक्सपेक्टेड टाइम था 9:30 से पहले पहुंचने का, बट समहाउ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ट्रैफिक एवरीथिंग गॉट डिलेड। सो फाइनली वी आर टुगेदर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना सब डिले होने के बावजूद भी आप लोगों ने ज्वाइन किया, सो थैंक यू फॉर दैट। ओके, सो विल बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा निशा माता जी को पढ़ने के लिए। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं दिख रहा है। अच्छा, बाय द वे जस्ट शेयर करना चाहूंगा कि हम एक प्रोग्राम में गए थे अभी। मस्त प्रोग्राम था एकदम। एक्चुअली द प्रोग्राम वाज भजन क्लबिंग, जैसे आजकल का कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, तो भजन क्लबिंग का प्रोग्राम था, एंड ऑलमोस्ट 600 यूथ्स वर देयर। 600 से भी ज्यादा यंग बॉयज एंड गर्ल्स वर देयर। सीए की पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग। तो इट वाज अमेजिंग प्रोग्राम। फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस दिस भजन क्लबिंग कॉन्सेप्ट। बहुत मजा आया। तो फ्यूचर में इसका स्कोप और बढ़ रहा है, एंड इट्स अ गुड थिंग कि इसके माध्यम से हम हरिनाम का भी प्रचार कर पा रहे हैं। तो सून उसके जो भी वीडियोस वगैरह हैं, रील्स वगैरह, दे विल बी एडिटिंग एंड क्या बोलते हैं, पब्लिशिंग इट। तो आई वुड लव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। ओके, सो एनीवेज, सो विल बिगिन द सेशन। यस, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। कीथ, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन को देखा। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे थे और कृष्ण उन्हें भगवद गीता सुना रहे थे। फिर वह दृश्य धुंधला गया और छवि बदल गई। वहां स्वामी जी थे। मैं उनके सामने घुटने टेक कर बैठा था और वही संवाद चल रहा था। मुझे यह समझ आया कि अब समय आ गया है और स्वामी जी वही बात कह रहे हैं जो कृष्ण कह रहे थे, और हम सब अर्जुन की स्थिति में हैं। सपने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि स्वामी जी से सुनना कृष्ण से सुनने के समान ही अच्छा है। पहाड़ों के ऊपर से सूरज निकला और झील के ऊपर सुबह के आकाश में रंगों की लकीरें बिखेर दी। वॉली और कीथ परिसर में घूमते हुए प्रभुपाद से कह रहे थे कि यह सब कितना सुंदर है। प्रभुपाद ने कहा, हमें सुंदर दृश्यों की इतनी चिंता नहीं है, हमें उस सुंदर व्यक्ति की चिंता है जिसने इस सुंदर दृश्य को बनाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट 2 चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं दोनों पैराग्राफ से। पहली बात कि हम जब एक प्रामाणिक आचार्य के अनुगत होकर हम भगवत गीता समझते हैं, जिससे श्रील प्रभुपाद के अनुगत होकर हम सभी समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कृष्ण से डायरेक्ट सुनने के से अभिन्न है। इट्स लाइक वी आर डायरेक्टली हियरिंग फ्रॉम कृष्णा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो भाग्य नहीं है, अर्जुन का भाग्य था कि अर्जुन को डायरेक्ट भगवान ने खुद बोला था, पर स्वयं बोला था। तो अभी स्वयं बोले या वही, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ, और ये डिस्कशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो क्या मैसेज में कुछ फर्क आया है क्या? अभी मैं डायरेक्टली बोलूं या फिर वो रिकॉर्डिंग में आवाज आए, एक ही बात है ना। इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, बट क्या मैसेज में कुछ फर्क आया है? नहीं, मैसेज में कुछ भी फर्क नहीं आया है। तो इसी प्रकार से हम एक प्रामाणिक आचार्य के अंतर्गत होकर जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही सेम मैसेज हमें, जो कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, एग्जैक्टली सेम मैसेज हमें मिल रहा है। तो हमें ऐसा संशय नहीं होना चाहिए कि अरे हमें नहीं मिल पाया भगवान का संग। हमें वही भगवान का संग मिल रहा है उनकी वाणी के रूप में, जब हम भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं। तो क्योंकि आध्यात्मिक जो
कॉन्सेप्ट्स हैं वो समय के परे हैं, उन पे समय का प्रभाव नहीं पड़ता। जो कृष्ण अर्जुन के साथ 5000 साल पहले आदान प्रदान कर सकते थे, वही कृष्ण हमारे साथ भी आज 21वीं सदी में, आज के ज़माने में भी हमारे साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या हम भगवान को लिमिट कर सकते हैं कि भगवान अभी नहीं आ सकते? नो, राइट? भगवान तो कभी भी किसी के साथ भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अभी भी अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो इट्स द सेम इफेक्ट। दूसरी बात हमको दूसरे पैराग्राफ में समझा कि एक भोगी, त्यागी और योगी, इन तीनों का दुनिया को देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, उसमें फर्क होता है। भोगी जो रहता है वो अज्ञानता के साथ इस दुनिया को देखता है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि वो इस दुनिया के पीछे जो दुनिया बनाने वाला है उससे डिस्कनेक्ट करके देखता है दुनिया को। तो ये अज्ञानता नहीं हुई तो क्या हुई, राइट? ज्ञान का मतलब कि ये किसने बनाया है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल LG का टीवी है आप लोगों के पास, किसी के पास है LG का टीवी? LG का कुछ सामान है, फ्रिज है अगर सपोज, तो LG का फ्रिज या LG का टीवी है, तो हम जब उस फ्रिज को या हम उस टीवी को देख रहे हैं तो ज्ञान क्या हुआ, ये LG ने बनाया है, LG कंपनी का ये टीवी है। अगर कोई सिर्फ बोलता है कि सिर्फ ये टीवी है, ये किसने, कौन से ब्रांड ने बनाया, हमको कुछ लेना देना नहीं उससे, हमको ब्रांड से लेना देना रहता है कि नहीं रहता है? या हम मार्केट में जाते हैं और बोलते चलो कोई भी दे दो, क्या सस्ता वाला कोई भी दे दो उठा के, हमें चलेगा? नो, राइट? हमको ब्रांड से मतलब रहता है। तो जो व्यक्ति ब्रांड नहीं देखता वो अज्ञानता में है, और जो व्यक्ति ब्रांड देख रहा है सामान के पीछे का, वो ज्ञान में है। तो इसी प्रकार से जो भोगी रहता है वो इस दुनिया के पीछे का ब्रांड नहीं देखता, किसने बनाई है दुनिया, उसको डिस्कनेक्ट करके देखता है दुनिया को, हर एक चीज को अपने भोग की वस्तु समझ के, तो वो हुआ भोगी। उसी प्रकार से त्यागी जो है, त्यागी भोग नहीं करना चाहता, उसको पता है कि जितना मैं भोग करूंगा उतना ज्यादा फिर कष्ट होगा, उतना ज्यादा मैं मोह माया में फंस जाऊंगा दुनिया के। तो त्यागी जो है वो हर चीज को त्यागने का प्रयास करता है। लेकिन योगी जो रहता है, योगी हर चीज को योग करके देखता है भगवान से। तो असली में ज्ञान में कौन है? भोगी है, त्यागी है, योगी है? योगी। यस, तो योगी जो है वो वास्तविक ज्ञान में देख रहा है दुनिया को। तो इसीलिए हम सभी भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें इस दुनिया की जो वैरायटी है, जो सुंदरता है, जो अलग अलग अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, उनको हमें, ऐसा नहीं कि हमें उनसे दूर भागना है कि अरे जो भी चीज अच्छी दिखे उसको दूर करो, अपने जीवन से नकारो, जो भी अच्छा लगे उसको नकारो। नो, दैट इज द पाथ ऑफ त्यागी। हमें त्यागी नहीं बनना है। हमें दुनिया को, ठीक है, दुनिया में जो भी है अच्छा अप्रिशिएट करना है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए उन अच्छी चीजों को बनाने वाले के ऊपर। तो अगर हमारा वैसा रहेगा तो हम इस संसार में रहते हुए भी हम फंसेंगे नहीं इस संसार में, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो फोकस इस संसार के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस इस संसार को बनाने वाले जो कृष्ण है उनके ऊपर है। सो दैट इज द विजन ऑफ अ योगी। और वही विजन के साथ प्रभुपाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ठीक है, सुंदर है सब कुछ, अच्छा सीनरी है, लेकिन अब सोचिए सीनरी इतना सुंदर है तो ये बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो दैट्स हाउ अ योगी जो रहता है, योगी एक हायर अटैचमेंट को डेवलप करता है अपनी लाइफ में बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। विवेक प्रभु कैन रीड फर्दर। हरे कृष्णा। बाद में दोपहर शहर लौटते समय फॉक्स वैगन में ब्रूस के बगल में बैठे थे। कार चिकनी काली पहाड़ी सड़क पर घुमावदार रास्तों पर चल रही थी, जिसके आसपास हरे भरे जंगल थे और बीच बीच में पहाड़ों और विशाल आकाश के नजारे दिखाई दे रहे थे। ब्रूस के लिए प्रभुपाद को कार में ले जाना एक दुर्लभ अवसर था, क्योंकि स्वामी की किसी भी बेटे के पास कार नहीं थी। वे हमेशा बस मेट्रो से यात्रा करते थे। स्वामी के लिए कार में यात्रा करना उचित लग रहा था, लेकिन यह तो बस एक छोटी सी फॉक्स वैगन थी, और जब भी कोई गड्ढा आता था और प्रभुपाद को झटका लगता, ब्रूस थोड़ा सहम जाता। पहाड़ों से गुजरते हुए ब्रूस को एल्डस हक्सले की पत्नी की एक किताब में ध्यान के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में पढ़ी हुई बात याद आई। एक बात यह था कि ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी जगह किसी बड़े जलाशय के पास होती है, क्योंकि वह हवा में नकारात्मक आयन
होते हैं और दूसरा हरे कृष्णा। बाकियों का आवाज आ रही है विवेक प्रभु की? नहीं, मुझे नहीं आ रहा है प्रभु जी। विवेक प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू। विवेक प्रभु है कि नहीं है? विवेक प्रभु नहीं है, ठीक है, तो कोई और पढ़ सकते हैं तब तक। ओके, ममता माता जी कैन रीड। ममता तिवारी माता जी। जी प्रभु जी। यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा। एक मत यह था कि ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी जगह किसी बड़े जलाशय के पास होती है, क्योंकि वहां हवा में नकारात्मक आयन होते हैं। और दूसरा मत यह था कि पहाड़ों में ध्यान करना बेहतर होता है, क्योंकि आप ऊंचाई पर होते हैं और भगवान के करीब होते हैं। क्या आध्यात्मिक अनुभूति के लिए पहाड़ों में ध्यान करना बेहतर है? ब्रूस ने पूछा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह बकवास है। बेहतर जगह का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या आप सोच रहे हैं कि भगवान किसी दूसरे ग्रह पर है और आपको वहां ऊंचाई पर जाना होगा? नहीं, आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। बस हरे कृष्ण का जाप करें। कुछ समय बाद प्रभुपाद को यात्रा थका देने वाली लगने लगी और वे ऊँघने लगे। उनका सिर आगे की ओर झुका हुआ था। ब्रूस स्वामी जी के साथ उनके अपार्टमेंट तक गया, उनके लिए दरवाजा खोला, खिड़की को उनकी पसंद के अनुसार ठीक किया और उनके कमरे में चीजें इस तरह से तैयार की मानो वह स्वामी जी का निजी सेवक हो। प्रभुपाद आनंद आश्रम की यात्रा से प्रसन्न होकर अपने सेकंड एवेन्यू अपार्टमेंट में वापस आ गए। कीर्तन सफल रहा था और डॉक्टर मिश्रा के एक प्रमुख शिष्य ने टिप्पणी की थी कि वे प्रभुपाद के अनुयायियों से प्रभावित थे। केवल जप करने के मात्र से ही वे योग अनुशासन के उन्नत स्तर को प्राप्त करते प्रतीत होते थे, जबकि हमें अपने सभी आसनों और श्वास नियंत्रण में अधिक कठिनाई होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, भगवान हर जगह पे है। तो हमें ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि वृंदावन जाएंगे या मथुरा जाएंगे या क्या बोलते हैं और कौन सी धाम है, जगन्नाथपुरी जाएंगे या फिर अयोध्या जाएंगे तो वहीं पे जाके भक्ति हो पाएगी अच्छे से। ऐसा नहीं है। हम कहीं पे भी रहें, अपने घर पे भी रहें और घर पे भी रह के या मंदिर में भी आए, हम कहीं पे भी रहें, हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र में ध्यान लगा के जप कर रहे हैं तो हम वहां पे भगवान को एक्सेस कर सकते हैं। तो धाम ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम किसी भी जगह को धाम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम वहां पे भक्ति कर रहे हैं प्रामाणिकता से। तो हमें ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे कुछ लोग ऐसा बहुत मानते हैं कि आप लोगों ने भी ऐसा कई बार सुना होगा और फॉलो भी किया होगा कि पूजा करना है हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठ के, राइट? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठ के, एक पर्टिकुलर कमरे में बैठ के वास्तु शास्त्र के हिसाब से सब पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब भक्ति में कुछ मैटर नहीं करता। भक्ति में डायरेक्शन, वास्तुशास्त्र, जगह, वाइब्रेशन कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि भक्ति इन सब चीजों से परे है। तो हम भगवान का चैंटिंग, भगवान के नाम का जप, भगवान की आराधना हम किसी भी दिशा में बैठ के कर सकते हैं और किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं। हमारे एक आचार्य रहे हैं, आचार्य नहीं बोलेंगे, बाबा जी थे, मतलब वो ज्यादा प्रचार नहीं करते थे, गौर किशोर दास बाबा जी हमारे संप्रदाय में आते हैं। तो वो पता है आपको कहाँ पे जाके जप करते थे? वो आप लोग शॉक हो जाओगे। वो जहाँ पे सामान्य लोग विष्ठा पास करने जाते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको अभी, कॉमन पब्लिक टॉयलेट, वहां पे जाके अंदर बैठ के वो जप करते थे। क्यों वहां पे जाके जप करते थे? क्योंकि उनको लोगों से मिलना पसंद नहीं था। उनको लगता था अरे मैं कहीं पे भी बैठ के जप, क्योंकि वो बहुत मतलब इतने शुद्ध थे वो कि बहुत सारे लोग आते थे उनके पास और आके उनसे मांगते थे कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए। अभी आज के जमाने में होते तो लोग आके उनके पास फोटो खींचते, रील्स बनाते, सेल्फीज लेते ना।
उस जमाने पे ये सब नहीं था, फिर भी वो परेशान थे लोगों से कि जो आज जब देखो कुछ न कोई आके बस आशीर्वाद मांगते रहता है, आशीर्वाद मांगते रहता है भौतिक स्थिति, भौतिक प्रगति प्राप्त करने के लिए। तो लोगों को अवॉइड करने के लिए और हरिनाम में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने के लिए वो ऐसी जगह पे जाके चैंटिंग करते थे जहाँ पे सब लोग मल त्याग करने आते हैं, जिससे वहां पे कोई उनको परेशान ना करे आशीर्वाद मांग मांग के। अभी आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि लोगों को चाहिए कि अरे हमें ज्यादा से ज्यादा लोग अप्रोच करें, हमारे फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े ना, मिलियंस में हमारे फॉलोअर्स होने चाहिए, सब लोग आके हमसे आशीर्वाद मांगने चाहिए, चाहे हमारे अंदर एबिलिटी हो या ना हो आशीर्वाद देने की, बट लोग होने चाहिए हमारे एकदम फॉलोअर जोरदार। लेकिन यहाँ पे हम पूरा विपरीत उनका नेचर देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि चैंटिंग हम कहीं पे भी कर सकते हैं। चैंटिंग इतना पावरफुल प्रोसेस है कि उसके लिए बाकी और कोई कंसिडरेशन मैटर नहीं करती, राइट? तो दैट इज द पाथ ऑफ भक्ति। तो अच्छा है ना, भक्ति में हमें ज्यादा ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। सो इट्स द इजीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेस। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि ये सब बकवास है। हमारा एक ही प्रिंसिपल है, जैसे हम लोग रोज गाते हैं यहाँ पे मंदिर में, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। मतलब नरसिम्हा इधर भी है, नरसिम्हा उधर भी है, जहाँ जहाँ हमें हर जगह नरसिम्हा है। तो कुछ डायरेक्शन, कुछ प्लेस, कुछ मैटर नहीं करता भक्ति करने में। ऑफ कोर्स समय जगह का प्रभाव होता है फिर वैसे भी, मतलब कहीं के भी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा कंड्यूसिव रहती हैं भक्ति के लिए, बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि हम ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे हम भक्ति नहीं कर सकते, चैंटिंग नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज हमें देखने को मिली कि प्रभुपाद के प्रति कितने संवेदनशील थे, सेंसिटिव थे ब्रूस जब वो गाड़ी चला रहे थे। तो स्पेशली हमें भक्तों के प्रति, भक्तों के साथ जो भी हमारा डीलिंग रहता है, सर्विसेज रहती हैं, स्पेशली जिन सेवाओं में हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जैसे सर्विंग हो गया, प्रसादम सर्विंग हो गया, या किसी को ड्राइविंग करके लेके जा रहे हैं, या कुछ हमने अरेंजमेंट किया किसी डिवोटीज के लिए, किसी के कपड़े धो के रखा है। तो डिवोटीज के साथ जो भी हम करते हैं डीलिंग्स, स्पेशली बहुत ज्यादा हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। So that extra sensitivity is always very good quality when we exhibit it towards devotees. Hare Krishna. So we'll stop here. Already it's very late. And again, thank you for joining. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. चलिए आपको एक होमवर्क दूंगा मैं, हरि बोल, आप सभी को एक होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है? ये होमवर्क ट्राई कीजिए। कभी भी कोई अच्छी चीज दिखती है ना आपको, आपके आसपास कहीं पे भी, तो आप ऐसा मत बोलिए कि वाह कितना अच्छा है, आप उसकी जगह ये बोलने का प्रयास कीजिए, वाह भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए ये होमवर्क। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।